हेलो एवरीवन, चलिए आज टेंस का पार्ट 2 करते हैं, जिसमें हम लोग टेंस के अगले पोर्शन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टेंस हमारा चैप्टर यही चला हुआ है और अभी तक हमने सीखा था कि हिंदी में हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से वाला टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। वैसे ही आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा था कि जो टेंस है वो 3 पार्ट्स का होता है। एक तो क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैंने कहा था ये भी आगे क्या है, 4 टाइप्स के हैं और हमने इनके नाम भी किए थे कि चारों के नाम सेम ही है। जैसे अगर एक मान लें, एक स्टोरी के थ्रू उसको करें कि टेंस है हमारा क्या है, दादा, और उसने क्या किया, 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों के नाम क्या हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों ही भाइयों में इतना प्यार था कि इन्होंने अपने बच्चों का नाम सेम रख दिया। क्या रख दिया, सेम रख दिया। और तीनों ही जो 4 बच्चे हुए इनके, तीनों भाइयों के चार बच्चे हुए और चारों के नाम क्या थे, सेम। तो ये हो गया कंटिन्यूअस और उसके बाद हो गया परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। मैंने आपको कहा था कि ये जो प्रेजेंट है इसके वाक्य में आपको अंत में है मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, था। इसमें क्या मिलेगा, गा। ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, आप वहां देख सकते हो। इसमें कहा था ता मिलेगा आपको इंडेफिनेट में, इसमें कहा था रहा मिलेगा, इसमें मिलेगा चुका और इसमें मिलेगा से रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हम सिर्फ अब देखिए कि प्रेजेंट के जो 4 बेटे हैं उनके नाम कैसे करना है, कि हमें पता कैसे चलेगा। हिंदी में अगर पहचान की बात करें, हिंदी की अगर हिंदी में प्रेजेंट की बात करें तो उसके वाक्य के अंत में ता है मिलेगा। पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट की बात करें ता था। अगर इंडेफिनेट फ्यूचर की बात करें तो ता गा या जाऊंगा ऐसे मिलेगा आपको। कंटिन्यूस में रहा है, रहा था, रहा होऊंगा। फ्यूचर में क्या मिलेगा आपको, चुका है। परफेक्ट में क्या मिलेगा, चुका है। पास्ट परफेक्ट में क्या मिलेगा, चुका था। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या मिलेगा, चुका होऊंगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में से रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में से रहा था और फ्यूचर में क्या मिलेगा आपको, से रहा होऊंगा। ठीक है, आज हम पहले वाला टेंस करते हैं, इंडेफिनिट। तो हिंदी में तो हमने पहचान कर ली, सीधे इंग्लिश की बात करते हैं। और इंग्लिश कौन से वाले टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की। ठीक है, इंग्लिश में क्या मिलेगा इसको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है वहां ये कहाँ लगाओगे, आप कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि दो रूल दे दिए, एक ये और एक ये। तो हम लोगों को इसके लिए कुछ ना कुछ प्रोनाउंस के टॉपिक का हेल्प लेना पड़ेगा। तो प्रोनाउन के टॉपिक में जहाँ पे भी आपका अगर सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है या फिर दे है, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओ। जैसे कि आई गो, वी गो, यू गो। लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो जाए ही, शी, इट, एनी, नेम, तो हम लोग वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाएंगे। जैसे ही गोज, शी गोज, इट गोज, राधा गोज। ठीक है, ये हमारे सिंपल सेंटेंस की पहचान है। अगर हमारा ये सेंटेंस इसका ही सेकंड पार्ट है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, देखो टेंस के कितने बेटे, 3 बेटे, और तीनों ही बेटों में से जो प्रेजेंट है उसके भी 4, पास्ट के भी 4, फ्यूचर के भी 4। अगर देखा जाए तो इंडेफिनेट के भी आगे कितने बच्चे हैं या फिर कितने पार्ट हुए, 4। तो जो ये पहचान अभी तक बताई तो वो किसकी थी, सिंपल टेंस, सिंपल की। अब ये किसकी बात हुई, नेगेटिव की। तो जहाँ पे भी हमने वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाला रूल लगाया, तो वहीं पे हम नेगेटिव में लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जहाँ पे हम लोगों ने ये रूल नंबर फर्स्ट दे दिया इसका नाम, और जहाँ पे हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगाया,
वहीं पे हम लोग उसको रूल नंबर सेकंड का नाम दे देते हैं और वहीं पे लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो ये निकल के आया। अब मेनली बात क्या होगी कि जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई वहाँ पे क्या लगाना है हमने, डू नॉट। जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया वहाँ क्या लगाना है, डज नॉट। क्लियर यहाँ तक बात। अब इस एग्जाम्पल की जैसे आई गो है, आई गो, तो ये क्या बन जाएगा, आई डोंट गो। जैसे ही गोज है तो ये क्या बन जाएगा, ही डज नॉट गो। क्लियर यहाँ तक। अब जो इसका तीसरा पोर्शन है वो क्या है, इंटेरोगेटिव। क्या है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखो, अगर आपने ये पहला और ये दूसरे वाला सीख लिया तो तीसरा इजीली हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना उसको बाहर लेके आना है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ तो आपको मिली नहीं है, हमारी हेल्पिंग वर्ब मिली है हमें डू नॉट और डज नॉट। तो हम इसमें क्या करेंगे, डू और डज को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारी जो मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। ठीक है, अगर डू और डज का भैया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू लगेगा, अगर सब्जेक्ट हमारा ही शी इट एनी नेम हो तो डज लग जाएगा। तो अगर इन्हीं एग्जाम्पल को लेके चलें तो इस सेंटेंस के अंदर से जैसे कि आई डोंट गो बनाया था हमने, इसमें से हमने क्या करना है, इस नोट को काट दिया तो क्या बन गया, डू आई गो। ये हमारा इसका क्या बन गया, थर्ड पार्ट बन गया कि क्या मैं जा सकता हूँ। और फोर्थ वन है हमारा, जो फोर्थ वन है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में आप लोग क्या करोगे कि डू, जो हमने पहले नोट को काटा था वो हमारा ऐसे कैसे ही रहेगा, लेकिन वो आएगा कहाँ, वर्ब से पहले आएगा। तो ये हमारा बन जाएगा जैसे कि इसी एग्जाम्पल को, इसमें से सिर्फ हमने क्या उठाना है, डज को लिखा, उसके बाद ही लिखा, उसके बाद नोट और गो। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपको आगे वाले सारे जितने भी टेंसेस हैं वो इसी प्रकार से करने हैं, लेकिन अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ चार्ट के हेल्प से ही करेंगे। तो चलिए आइए चार्ट की हेल्प ले। चलिए, ये मैंने थोड़ा सा पहले ही तैयार कर लिया। अभी आगे चलते हैं कि जो अभी मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, ऐसे ही आपने चारों ही जो प्रेजेंट के आगे इंडेफिनेट के 4 पार्ट्स बनते हैं वो आपने खुद बनाने की कोशिश करनी है। अगर लेकिन फिर भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ें। तो इंग्लिश में मैंने आपको इसका बताया था, जैसे फिर एक बार और एग्जाम्पल के थ्रू तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हिंट्स जरूर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट दिया था हमने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसको दिया था सेकंड। फर्स्ट के साथ कहाँ लगेगा, फर्स्ट वाला जहाँ पे आई वी यू है और दे है, और सेकंड वाला कहाँ लगेगा, जहाँ पे ही शी इट या फिर एनी नेम है। ठीक है, और जहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट के साथ हमारे नेगेटिव में क्या आ जाएगा, डू नॉट, और जहाँ पे सेकंड वाला रूल है वहाँ पे क्या आ जाएगा, डज नॉट। यही आपको याद रखना है। तो पास्ट के सिंपल की तरफ चलते हैं। तो आपको इंग्लिश में क्या करना है, देखो इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एग्जाम्पल ले लें तो आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, जब इसकी अगर नेगेटिव की बात करनी हो तो नेगेटिव में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर इसी की एग्जाम्पल रखनी हो तो आई डोंट गो टू स्कूल। पास्ट में आपको कुछ याद नहीं रखना, ना डू और डज का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट है, तो सिर्फ आपको सिर्फ याद रखना है सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव के तौर पर हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं। सॉरी गलत हो गया थोड़ा, डिड नॉट आएगा भी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। जब सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें इंग्लिश में
सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको याद रखना है कि आई और वी के साथ ही शैल आएगा। जहाँ आई और वी हो गया वहाँ शैल, बाकी सबके साथ विल। जैसे कि आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएगी इसकी। अब कंटिन्यू टेंस को हिंदी में तो मैंने बता दिया, रहा, रही और रहे शब्द मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और निकाल सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जितने भी कंटिन्यू टेंस हैं उनके अंदर आपको ये मिलने वाला है। अगर आप ध्यान दो, ऊपर वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की हमने, यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की, यहाँ पे हमने फर्स्ट। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी सिंपल सेंटेंसेस में दिक्कत आने वाली है कि पास्ट में सेकंड फॉर्म लगते, तो इसीलिए हमने नहीं निकाला, लेकिन कंटिन्यू में हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले से ये निकाल लिया, ठीक है। तो अब जब हम इंग्लिश की बात करेंगे कि क्या इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, तो रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो जो आई है उसके साथ एम आता है हमेशा। जो प्लूरल चीजें हैं, क्या है, प्लूरल चीजें, उनके साथ क्या लगता है, आर। एक से ज्यादा चीजें हुई उनके साथ आर। जो चीज एक है, क्या है वो, एक है, तो मतलब सिंगुलर है, तो वहां पे क्या लगेगा, इज लगेगा। जैसे कि आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स। इसका नेगेटिव बनाना बहुत ईजी है, इसीलिए उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, नेगेटिव बनाते वक्त ये बन जाएगा आई एम नॉट वॉशिंग माई क्लोथ्स। मैं अपने कपड़े नहीं धो रही हूँ, सिर्फ ये पहचान है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका थर्ड और फोर्थ जो पार्ट है, सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट, वो नहीं करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यू की बात करें तो इसमें हमें पता है आईएनजी तो मिलने वाली है, तो इसमें सिर्फ किसका चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा, अगर इसका कोई भी सेंटेंस लेके जाएं, आई वॉज लर्निंग माई लेसन, ठीक है, मैं अपना पाठ याद कर रहा था, वाज लर्निंग। अब देखो आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, अगर हमने सामने वाला बंदा हमें कोई आगे कह दे कि नहीं इसको पास्ट में चेंज करो, तो सिर्फ क्या चेंज करना है, आई वॉज वॉशिंग माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े धो रहा था। अगर इसको कह दे कि प्रेजेंट में करो तो ये बन जाएगा आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और यहाँ से वाज वर, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसमें भी है, इसमें भी है और नेक्स्ट वन में भी रहने वाला है, ठीक है। तो आपके लिए इजी पड़ेगा चार्ट से करवाते हुए, इसीलिए मैंने चार्ट का यूज करने के लिए सोचा। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, दोनों में से एक यूज होगा, प्लस में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि जो शैल विल है उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में बी, पहले बी लगेगा, ठीक है। तो बन जाएगा आई शैल बी लर्निंग माई लेसन, ठीक है, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। हमें पता है शैल कहाँ आएगा, जहाँ पे आई और वी है, बाकी सबके साथ विल ही आएगा। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में देखो जो भी हमने कंटिन्यू किया तो उसके बाद मैंने आपको ये कह दिया था तीनों में सेम आने वाला। अब देखो इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मिला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मिला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी मिला। याद क्या रखना पड़ा आपको, प्रेजेंट में इज एम आर आएगा, पास्ट में वाज वर आएगा और फ्यूचर में शैल बी और विल भी आएगा, ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना। नेक्स्ट वन परफेक्ट, यहाँ पे आपको इंग्लिश में मिलेगा। देखो पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। परफेक्ट टेंस में आपको सारी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखने वाली बात है कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे फिर हमें दो चीजें दे दी, तो हमें इसको कंफ्यूज ना होने की बजाय हमें क्या याद रखना है कि जहाँ पे भी हमारे पास सिंगुलर चीजें हैं, क्या है सिंगुलर, तो वहाँ पे क्या आएगा हैज आएगा, और जहाँ पे भी प्लूरल चीजें हैं तो वहाँ क्या आएगा हैव आएगा। अगर सिंगुलर और प्लूरल में भी आपको कंफ्यूजन हो रही है तो यही
डू और डज वाला कर लेना। जहाँ डू आया था, क्योंकि वो डू कहाँ पे आया था, हमेशा डू हमारा आया था प्लूरल चीज़ों के साथ, तो प्लूरल चीज़ों के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। और जहाँ पे डज आया वहाँ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। क्लियर। अब देखिए, जैसे आई हैव डन माई वर्क, ये इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी। ठीक है। अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो हैज़ और हैव के बाद नोट लगेगा, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है। अब पास्ट की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये टेंस बिल्कुल सबसे इजी चलता आ रहा है, तो सेकंड फॉर्म लगाई थी। यहाँ पे भी हमें वाज वर याद करना था, और थर्ड फॉर्म। सिर्फ एक, कोई चॉइस नहीं है कि आपको ये याद करना है या ये वाला करना है। तो इसकी सीधी सी एग्जाम्पल बन जाती है, आई हैड डन माई वर्क। ये कहता है मैं अपना काम कर चुका हूँ, ये कह रहा है कि मैं अपना काम कर चुका था। और ये हमारा जो फ्यूचर वाला है वो कहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये बन जाएगा आई शैल हैव डन माई वर्क। ठीक है। मैं अपना काम कर चुका होऊंगा, ये इसकी बात करेगा। नेक्स्ट वन की बात करते हैं। नेक्स्ट वन हमारा फोर्थ वन है, तो इसमें हमें हमेशा क्या मिलेगा, पहले ये निकाल लेते हैं, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और सिंस और फॉर मिलने वाला है आपको। ठीक है। ये सारा चीज़ आपको इस टेंस में मिलेगा, क्योंकि परफेक्ट भी और कंटिन्यू भी है। कंटिन्यू का तो ये आ गया। ठीक है। और परफेक्ट क्या उठाएंगे, हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। तो अब देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बात करूँ सिंस और फॉर की। सिंस और फॉर दोनों ही किस चीज़ को दिखाएंगे, टाइम को। जहाँ पे टाइम क्या है, फिक्स है, वहाँ क्या लगाएंगे, सिंस। और अनफिक्स्ड टाइम के साथ क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। ठीक है। जो टाइम निश्चित है सिंस आएगा, जिसके साथ अनिश्चित टाइम है फॉर आएगा। ठीक है। जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। देखो मैंने फॉर के साथ क्या यूज़ किया, 10 years के साथ क्या यूज़ किया, फॉर के, क्योंकि मुझे ये नहीं पता अगले वाले साल, पिछले वाले 10 साल, कितने वाले 10, सिर्फ एस्टिमेट बोल दिया कि 10 सालों से मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो फिक्स टाइम नहीं है, तो इसीलिए फॉर को यूज़ किया। ठीक है। अब अगर इस टेंस में देखोगे, हैज़ और हैव किसकी उठाई है हमने, वर्ब। ये कहाँ यूज़ हुई थी, देखो परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है ये। और जो ING है वो किसका यूज़ हुआ, कंटिन्यू का मेन वर्ब है ये। ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या लगाया, बीन। और सिंस और फॉर अभी इसमें नया ही आया है। तो ऐसे ही हमने दूसरे वाले को कर लेना है। सब्जेक्ट प्लस में पास्ट में क्या रहेगा, हैड प्लस में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। जहाँ टाइम निश्चित है वहाँ पे सिंस और वरना फॉर। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, कि आई हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1985। ये कह रहा है 1985 से मैं इस घर में रह रहा हूँ, तो ये फिक्स टाइम है, तो इसीलिए क्या यूज़ किया हमने, सिंस को यूज़ किया। क्लियर यहाँ तक। अब ये जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो रहेंगी सब्जेक्ट प्लस में शैल और विल प्लस में हैव प्लस में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। मतलब जब भी फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट चल रहा होगा, कंटिन्यूटी में होगा, तो उसके लिए हम ये टेंस यूज़ करेंगे। और सिंस और फॉर का बहुत बार बताया है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। आई
shall have been watering the plants since morning, कि मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा होऊंगा। तो ये हमारा जो टेंस का पूरे 12 सेंटेंस जो टेंसेज हैं उनका जो चार्ट है उसके थ्रू हमने समझने की कोशिश की, और आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया हो। लेकिन अभी मुझे अभी लगता है कि मुझे आपको फॉर और सिंस के बारे में भी कुछ बता ही देना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और सीख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि सिंस के यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। हमें पता है सिंस जहाँ पे भी निश्चित टाइम दे दिया वहीं पे यूज़ होगा। तो सिंस के लिए हम कहेंगे मंथ्स ऑफ वीक को याद रखना, मंथ्स ऑफ ईयर ठीक है, और डेज ऑफ वीक, जहाँ जहाँ भी आपको ये मिलते हैं वहीं पे आप सिंस का यूज़ करोगे। ठीक है, अगर आपको कोई डेट्स हो गया, डेट्स मीन्स है कोई भी तारीख मिलती है, 15 जुलाई कैसे भी है, मतलब वो सब सारी जगह आप ये करोगे। तो उसके बाद हो गया कोई फेस्टिवल हो गया। ठीक है, अगर आपको पार्ट्स ऑफ लाइफ का मतलब जैसे चाइल्डहुड हो गया, और चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज, तो आप ये याद करोगे। पार्ट्स ऑफ डे हो गया, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। और अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई इवेंट हो जाए, इवेंट का मतलब है कोई खास घटना, जैसे कि मैं कोई भी लास्ट इवेंट हो गया, घटना हो गया, जैसे वो मुझे तब मिला था, तो मतलब मिलने की डेट फिक्स होगी, कोई ना कोई ओकेजन होगा, उसकी एनिवर्सरी हो गया, ये भी एक इवेंट ही है, कोई घटना ही है। उसका बर्थडे हो गया, ये भी एक इवेंट ही है। तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई भी घटना है इस चीज़ के लिए। तो जहाँ पे भी आप सब लोगों को ये चीज़ मिल जाती है वहीं पे आप क्या यूज़ करोगे, सिंस का यूज़ करोगे। अदरवाइज क्या करोगे आप लोग, फॉर का यूज़। जैसे क्या जाएगा, जुलाई, एग्जाम्पल है ये, जनवरी, अप्रैल। डेज ऑफ वीक में संडे, मंडे, जो भी है, मंडे, संडे। डेट्स में क्या हो जाएगा, 18 जून। फेस्टिवल्स में क्या हो गया, दिवाली हो गया, ठीक है, होली हो गया। पार्ट्स ऑफ लाइफ में क्या हो गया, चाइल्डहुड, यूथ, एज। इवेंट डे में क्या हो गया, मॉर्निंग, इवनिंग। और इवेंट्स में क्या हो गया, एनिवर्सरी, बर्थडे हो गया किसी का। तो ये सारी जैसी भी घटनाएं हैं, तो ये सारी घटनाएं हमारे क्या है, फिक्स टाइम से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और आज के लिए जो टेंस है उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसके जो रूल्स हैं वो हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे इनके यूजेस के साथ। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।